मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को सभी 230 सीटों के लिए वोट डाल दिए गए। अब 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, लेकिन 17 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच की प्रक्रिया क्या होती है, वोटिंग के बाद ईवीएम कहां रखी जाती है, उनकी सुरक्षा कैसे होती है, इसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया क्या होती है, इन तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में जानिए। वोटिंग से काउंटिंग तक कैसे सुरक्षित रखते हैं ईवीएम? वोटिंग के बाद काउंटिंग तक के क्या है नियम? जी हां, 9 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान, 37 दिनों तक धुआंधार प्रचार के बाद 17 नवंबर को मतदान। ये कहानी मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीनों की है, जहां सियासत कुछ इस कदर हावी हुई कि नेताओं ने हार जीत के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया, क्योंकि आने वाले 5 सालों की सियासत इन्हीं 2 महीनों के बिना पर टिकी होगी, जिसका आखिरी काम 3 दिसंबर को होगा, यानी 2 महीने की मेहनत के नतीजों का दिन, जब ईवीएम से प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला बाहर आएगा। ऐसे में मध्य प्रदेश में मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक की प्रक्रिया क्या है, इसके क्या नियम कानून है, वोटिंग के बाद ईवीएम कहां रखी जाती है, कैसे इसकी सुरक्षा होती है, ये तमाम जानकारी अब हम आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात स्ट्रॉन्ग रूम की करते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम वो जगह होती है जहां वोटिंग के बाद ईवीएम को सुरक्षित रखा जाता है। तो जानकारी के मुताबिक स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम की सुरक्षा चुनाव आयोग 3 स्तरों पर करता है। पहली लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरी लेयर में पीएसी के जवान तैनात होते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम में तीसरे लेयर की सुरक्षा में राज्य पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। ईवीएम की सुरक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में सभी जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे से स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी भी की जाती है। मध्य प्रदेश में करीब 52 ऐसे स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। न्यूज स्टेट की टीम ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस समय मैं जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में मौजूद हूं, जहां स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है और ठीक मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है जहां पर तमाम राजनीतिक प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य कैद रखा हुआ है। इसी बिल्डिंग में ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोटी टीवी पर भी यहाँ पर रखा गया है, ताकि क्लोज से भी यहाँ पर प्रत्याशी देख सकें। और ये देख सकते हैं कि आपके बरगी विधानसभा क्षेत्र, पाटन, पूर्व, पश्चिम यहाँ पर सब नजर आ रहा है। और स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ पर नजर आ रहा है, जहाँ जो सीआईएसएफ के जवान है वो यहाँ पर तैनात हैं और लगातार निगरानी रखे हुए हैं। तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कलेक्टर जो है आए हुए हैं और अंदर जो है सीसीटीवी कैमरे हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जाके वो तमाम तरह की जांच पड़ताल करेंगे। और ये जो निगरानी है 3 दिसंबर तक सतत जारी रहेगी। ईवीएम की सिक्योरिटी और छेड़छाड़ की खबरें अक्सर चुनाव के दौरान सुनने को भी मिलती हैं। हालांकि हमने आपको स्ट्रॉन्ग रूम से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई, लेकिन विपक्ष की शिकायतें अपनी जगह हैं। यही वजह है कि इस बार भी प्रदेश के कई स्ट्रॉन्ग रूम में कांग्रेसी रत जगा कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रूम में सिर्फ पुलिस जवान ही नहीं, बल्कि सीसीटीवी से भी 24 घंटे निगरानी की जाती है। काउंटिंग के लिए काउंटिंग 3 तारीख को चालू होगी। सबसे पहले 8 बजे से चालू होगी, तो 8 बजे से पहले डाक मतपत्रों की गिनती चालू होगी। 1 घंटे तक वो चलती रहेगी। फिर 9 बजे से ईवीएम की गिनती चालू होगी। सभी विधानसभाओं के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं, जिनमें निरंतर मतगणना की जाएगी। मतगणना समाप्ति के उपरांत सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनी हुई 5 मतदान केंद्रों में वीवीपीएटी की मतों की गिनती वोटर स्लिप से की जाएगी। वो बाद में लॉट सिस्टम से 5 कोई भी मतदान केंद्र निकाले जाएंगे। हर विधानसभा में 5-5 की जाएगी। मतदान के बाद ईवीएम को रखने के लिए स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम का मतलब है कि वैसा कमरा जहां की सुरक्षा अचूक है और अनाधिकारिक लोगों की पहुंच असंभव होती है, फिर भी पारदर्शिता को लेकर पक्ष विपक्ष में नोक-झोंक आम है। इस संबंध में विनोद जी, मेरा अपना ऐसा मानना है कि प्रशासन हमेशा ही बड़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं करता है। वो किसी स्तर पर गलती करने की कोई संभावना नज़र नहीं आती है। ये अपने अपने मन की बात है कि हम पहरा दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहरा देने जैसी स्थिति होती। अब पहरा देने से सरकार बनती, इस टाइप से बनती और शंकाएं होती, तो क्या दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनती क्या? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार बनती क्या? ये अपने अपने मन की शंकाएं हैं। इसलिए
प्रशासन पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के साथ में कि इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका रही और जिस प्रकार की शिथिलता रही, उसमें एक मुझे लगा कि महज इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना होके ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं दबाव में किसी पार्टी के, बल्कि मैं ये कहूँ स्पष्ट रूप से कि भाजपा के दबाव में जहाँ भी विसंगतियाँ हुई, किसी प्रकार का संज्ञान लेके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे जिन्होंने कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया, किसी प्रकार की कोई पनिशमेंट नहीं दी गई। तो इससे जो अविश्वास जागृत हुआ है ईसी को लेके, यही कारण है कि आज स्ट्रांग रूम की निगरानी करनी पड़ रही है प्रत्याशियों को या भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं उनको। बहरहाल ये तो बात हुई स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की। अब आपको बताते हैं कि काउंटिंग के दिन क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो जानकारी के मुताबिक एमपी के 52 जिलों में मतगणना की तैयारी कर ली गई है। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। काउंटिंग के दिन एक हॉल में 14 टेबल लगाई जाती है। यदि हॉल छोटा हो तो 2 हॉल में 7-7 टेबल लगते हैं। मतगणना राउंड वाइज होती है, जो कि कई बार 22 राउंड तक भी जाती है। एक बार जब उन 14 मशीनों की गिनती हो जाती है तो उसके परिणाम घोषित करते हैं। फिर अगली 14 मशीनें निकाली जाती हैं। सभी वोट गिने जाने तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। हर एक राउंड के बाद प्रत्याशियों को उनके वोटों का सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिस राउंड में जिसकी जीत होगी उसकी जानकारी सर्टिफिकेट के आधार पर मिलेगी। मतगणना रूम के अंदर केवल अधिकृत प्रत्याशी ही जा पाएंगे, जबकि उनके एजेंट बाहर बैठते हैं। तो वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसके बाद आखिरकार चुनाव परिणाम घोषित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में इस बार 4 करोड़ से ज्यादा वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में वोटों की गिनती और ईवीएम में कैद इन वोटों की सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है। मतदान के बाद चुनाव आयोग ने अब मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़्यादातर मतदान केंद्रों पर राउंड वाइज ही काउंटिंग होगी और एक राउंड में लगभग 14 से 15 ईवीएम को शामिल किया जाएगा। दूसरी ओर स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा कर्मियों के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पहरा दे रहे हैं। उन्हें अभी भी आशंकाएं नज़र आ रही हैं, जबकि जनता ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया है। अब फैसला 3 दिसंबर को होगा और उसके बाद पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में आने वाली सरकार किसकी होगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। इसी के साथ छोटे से ब्रेक लिए आप रुकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।